और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जनता टीवी से बातचीत की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में आगे जा रहा है। धार्मिक टूरिज्म के साथ प्रकृति की अलग तस्वीर है। प्रदेश में बहुत से आकर्षण हैं। टूरिज्म में हमने निवेशकों के लिए सरल और फ्रेंडली माहौल बनाया है और 10 तरीके की ही अब एनओसी की जरूरत है। निवेशकों के लिए समय सीमा भी बनाई है। जनता टीवी से खास बातचीत में डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं। राजेंद्र जी, रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं आप टूरिज्म को लेकर, कितना बड़ा निवेश ला रहे हैं, कितना बड़ा इसको देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी तो पहले कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं होटल रिजॉर्ट के क्षेत्र में, जो पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो हमारी लोकेशंस हैं टूरिज़्म के लिए, जो बहुत ही आदर्श लोकेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई, नेचुरल ब्यूटी से जुड़ी हुई, वाटरफॉल से जुड़ी हुई, रिलीजियस टूरिज़्म से जुड़ी हुई। अभी चित्रकूट हमारे विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ 12 वर्ष भगवान राम ने अपने वनवास के यहाँ बिताए थे। वहाँ राम वन गमन पथ को भी विकसित करने की योजना है। इसमें सती सुविधा भी है और सुतीक्षण आश्रम भी है, और वो सिद्धा पहाड़ भी है, जहाँ पर उस जमाने में त्रेता में राक्षसों को मार के साधुओं को मार के राक्षसों ने जो पहाड़ का ढेर लगा दिया था, जहाँ भगवान राम ने कहा था कि अब हम सबको समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार के स्पॉट्स जो हमारे शास्त्रों में हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। उसको विकसित करने के लिए एमपी सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार, ये योजना बनाकर उस पर काम भी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि पर्यटन को विकसित करने की तमाम संभावनाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं, और इससे ज़रूरी है कि हम इसका प्रचार करें, प्रसार करें, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स भी आए, जो होटल रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में, और सारे वो लोग आए जो देश और दुनिया के टूरिस्ट को चाहिए प्लेटफॉर्म, और टूर ऑपरेटर्स और इनको चाहिए लोकेशंस, जहाँ पर एक बार टूरिस्ट को ले जाएं तो दोबारा आने की इच्छा करें। तो हमारे यहाँ लोकेशंस हैं, और ट्रैवल एजेंट के साथ और टूर ऑपरेटर के साथ जिस प्रकार की बातचीत पिछले 2 दिनों से रीवा में हो रही है, आप ये मानिए कि टूरिज़्म की क्रांति जो होने की यहाँ पर्याप्त संभावना है, वो अब काम आगे बढ़ेगा। अलग अलग हिस्सों में आप ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, रीवा से इसकी शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं, आखिर इसका पीछे मकसद क्या है? क्योंकि कई स्टेट में देखा गया है कि जो कॉन्क्लेव होता है एक ही बार में होता है, एक ही बार निवेश आता है, लेकिन आप लोग पार्ट बांट रहे हैं इसको। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सोच है कि जब हम राजधानी में कॉन्क्लेव करते हैं तो वहाँ पर रीजन वाइज डिस्कशन कम हो पाता है, और एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो कार्यक्रम उतना फोकस्ड नहीं हो पाता है। तो ये उनका सोचना था कि हम रीजनल लेवल पे, इंडस्ट्री का भी उन्होंने रीजनल लेवल पे किया, वो तो 10 जगह हुआ था। टूरिज़्म का उन्होंने 3 जगह तय किया है, रीवा, ग्वालियर और इंदौर में। तो इसके अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। अब रीवा में इतना बड़ा समागम हुआ, लोगों ने आके रीवा को देखा, रीवा के होटल में रुके, रीवा के लोगों से मिले, यहाँ के जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उसके बारे में अलग तरीके से चर्चा हुई। अभी यदि ये भोपाल में होता तो वहाँ पर इंदौर, उज्जैन से लेके, ग्वालियर से लेके, और हर जगह की चर्चा एक जगह होती तो फोकस्ड चर्चा नहीं हो पाती। तो ये मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का डिसेंट्रलाइजेशन टूरिज़्म और अन्य क्षेत्रों में जो करने का कार्यक्रम निर्णय किया है, उससे इस पूरे विंध्य क्षेत्र में उत्साह की भी देखने को मिल रहा है। लोग बड़े खुश हैं कि पहली बार इस प्रकार से सरकार कोई आयोजन कर रही है कि सारे लोग रीवा में इकट्ठे हैं 2 दिन के लिए। इससे चर्चा का विषय बना हुआ है ये पूरे इलाके में, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अवनीश कुमार, जनता टीवी, रीवा।